नागपुर में झूमती हुई AR मिसेज इंडिया। विंध्या नील संग डांस करती मिसेज इंडिया। ऋषिना, निवेदिता, नील, विंध्या संग AR मिसेज इंडिया का सिलेक्शन। कहते हैं किसी भी लड़की के लिए शादी फुल स्टॉप नहीं, एक कॉमा होती है। शादी के बाद भी लड़कियां सुंदर लग सकती हैं। इसीलिए आ गया है सास बहू और बेटिया के साथ AR मिसेज इंडिया, जहां पर देश विदेश की गृहिणियां दिखाएंगी अपना टैलेंट और इस टैलेंट को जज करेंगे देश के जाने पहचाने कलाकार। और आज सास बहू बेटिया के साथ AR मिसेज इंडिया का काफिला पहुंच गया है ऑरेंज नगरी नागपुर। जी हां, विदर्भ की राजधानी नागपुर में हो रहा है AR मिसेज इंडिया का कंपटीशन, इसलिए बॉम्बे के सितारे यहां पर पहुंच गए हैं। रियल लाइफ की मिसेज इंडिया ऋषिना खंडारी का ये स्वैगर। होने वाली मिसेज इंडिया विंध्या तिवारी का पटोला डांस। मियां और बीवी की झड़प। लड़कियां सज धज कर तैयार है मिसेज इंडिया के स्वागत के लिए, तो लड़के भी टशन दिखा रहे हैं मिसेज इंडिया को जज करने के लिए। और AR मिसेज इंडिया के नागपुर ऑडिशन का सारा लेखा जोखा लेकर हाजिर है सास बहू और बेटियां, जो जुड़ गया है AR मिसेज इंडिया के साथ। ऋषिना, नील मोतवानी, विंध्या तिवारी, कृप सूरी और निवेदिता बासु करेंगे इन टैलेंट को जज, और इन सभी के साथ पूरा एक दिन बिताएगा सास बहू और बेटियां। तो हम पहुंचे नागपुर के तुली इंटरनेशनल होटल में, जहां पर सारे सितारे पहुंच गए हैं AR मिसेज इंडिया का हिस्सा बनने। सबसे पहले हमें मिली विंध्या तिवारी। हाय विंध्या। God, Amit! What a pleasant surprise! सास बहू और बेटियां यहाँ पे भी, I mean, जी हाँ, सास बहू बेटियां पहुंच गए हैं नागपुर और मेरे साथ बहुत सारी यहाँ पर लेडीज आने वाली हैं। कोई मिसेस है, कोई मिस है, लेकिन विंध्या मिस से मिसेस होने वाली है। तो मिसेस इंडिया जो हो रहा है यहाँ पर, आप उसका हिस्सा बन रही हैं, तो क्या आपको नागपुर लेके आया है? first of all, it's a very beautiful surprise. New Year के बाद I think हम अब मिल रहे हैं. So obviously he's a very good friend. I'm so happy to see you. Yes, it's a very good opportunity कि मैं यहाँ पर आई हूँ आज, क्योंकि AR मिसेज इंडिया का ऑडिशन अब इस बार पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है. एंड ऑब्वियसली नागपुर इसलिए भी मेरे लिए स्पेशल है क्योंकि नील यहीं से है और यानी आपका होने वाला ससुराल नागपुर में है, विद्या के होने वाले इन-लॉज नागपुर को बिलोंग करते हैं, तो बहुत स्पेशल है ये शहर इनके लिए। जी बिल्कुल. और नील जो है, एक तो यहाँ पर बहुत ठंड है, बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि बॉम्बे में यू नो दैट हम लोग बिल्कुल सर्दी का जो मज़ा है ना उठा ही नहीं पाते. आई एम सो ग्लैड कि फाइनली मैं इस बार थोड़ा बहुत जो भी एक्सपीरियंस है वो इतना अच्छा एक्सपीरियंस ले पा रही हूँ. भाई विंध्या की जल्द ही नील मोतवानी के साथ शादी होने वाली है और आज वो अपने ससुराल आई है और देखिए नील ने उनके लिए एक सरप्राइज प्लान कर रखा है. नील को ढूंढते हैं, कोई सरप्राइज लगता है नील ने प्लान किया. आई डोंट नो, ही इज जस्ट नॉट पिकिंग माय कॉल, जबकि ऐसा कभी नहीं होता. मैं एयरपोर्ट से लेकर अभी तक उनको कॉल कर रही हूँ एंड ही इज जस्ट नॉट पिकिंग माय कॉल एंड आई एम लाइक व्हाट इज ही डूइंग. तो मुझे लगा शायद वो रेडी हो रहे होंगे इसलिए.
तो आई एम जस्ट गोइंग, अब तो आप भी मिल गए हैं, तो मुझे तो पता चलिए नहीं। चलते हैं हम लोग यहाँ मिसेज इंडिया अभी शुरुआत तो अभी टाइम है, तब तैयार होना है। नील को ढूंढते हैं, देखते हैं क्या कहाँ छुपे हैं बैठे हैं। Okay, tell me. Surprise for me. Yes. And you love to give me surprise, and I love that. What is the surprise? Hey, this is a surprise. अरे I am the surprise. Miss Tiwari. मुझे नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है सब यहाँ नागपुर में। जी हाँ, क्रिप सूरी भी है मिसेज इंडिया का हिस्सा और क्रिप को देखकर विंध्या हो गई शॉक। No, I am without makeup right now, and Oh, you all good, all so good. good to see you. Yeah? Yeah. Like me, तो ये सब लोग यहाँ जमा हुए हैं क्योंकि सास बहू बेटे का हिस्सा बन गया है AR मिसेज इंडिया के, जिसके ऑडिशंस हो रहे हैं नागपुर में। और हमारे साथ ये तीनों हैं क्योंकि और भी लोग हैं, लेकिन कृप कपूर सूरी, नील मोटवानी और विंध्या तिवारी आज लेडीज का टैलेंट जज करेंगे। लेकिन अब देखते हैं नील का सरप्राइज विंध्या के लिए। भाई अगर पति बीवी के लिए मेकअप का सामान अरेंज कर दे तो वाइफ को क्या चाहिए? मैंने आज विंध्या जी के लिए सब यहाँ पे सेट करके रखा है। इनके बुढ़ापे के लिए मस्कारा, देखो चांद कभी बुरा नहीं होता, सदियां बीत गई हैं, चांद आज तक बुरा नहीं है, ऐसा मत बोला तो मैं विद यू। इनके परफ्यूम्स और सारा ब्रश एंड इनके I होठों love के this. लिए। I love this brand और ये हम दोनों ही यूज करते हैं। मैं बता दूं सबको। मैं एक्चुअली चुरा के लाया हूँ ये सब चीज़ें, तो मैं सारी चीज़ें नहीं चुरा सकता था। मैं कुछ चीज़ें जो बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने कहा कि इस चांद को मेकअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो मैं ये सब ले आया हूँ। आपकी आधी चीज़ें अभी भी वहीं पे थी जो आई गेस आप अपनी बैग में ले आई होंगी। Yeah, I know. So guys, आज मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल सेगमेंट लेकर आ रही हूँ और वो ये है कि मैं कैसे तैयार होती हूँ। मेरे पास सिर्फ 15 मिनट का टाइम है और लोग हमेशा बोलते हैं कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तैयार होने में, लेकिन ऐसा नहीं है। हम एक्ट्रेसेस की लाइफ बहुत ही ज़्यादा बहुत ही मुश्किल भरी होती है, काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल होता है और 15-20 मिनट का टाइम है। उसके बाद नीचे प्रेस कॉन्फ्रेंस है और बहुत सारे लोगों से बातचीत करनी है एंड ऑलरेडी वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, सो ऑब्वियसली वी हैव टू हरी अप। और जल्दी जल्दी में आप कैसे अपना बेसिक मेकअप कर सकते हैं, अपने बालों को अच्छे से एक वेल मेकओवर अपने आप को दे सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। और मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स कौन से हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो चेक दिस आउट। तो विंध्या तैयार है सजने संवरने के लिए क्योंकि उनके पास बस 15 मिनट है। इस 15 मिनट में उन्हें तैयार व्यार होकर मिसेज इंडिया के मंच पर पहुंचना है। तो चलिए शुरू करते हैं विंध्या का मेकअप। विंध्या अपने मेकअप की शुरुआत करती है सबसे पहले चेहरे को साफ करके। भाई मुंबई से फ्लाइट पकड़ के आई हैं, इसलिए सबसे पहले चेहरे को साफ करना जरूरी है। या फिर there is one product which is very good to remove the makeup. This is something which I really like. तो मैं इससे रिमूव करूँगी या इससे करूँगी, बट फिलहाल ऑब्वियसली मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं है, so I will choose the wet wipe and but very softly, very gently, because this is your skin and you have to really take care of it. And now the first step, which is the most important step, and that is that you have to apply a moisturizer. So this is a medicated moisturizer because my skin is oily and acne prone, so I have to really take care of my skin. And how? very gently and very few amount I'm going to use face. And और उसके बाद विंध्या लगाती है अपना बेस। I don't like doing a lot of makeup, and when it is outdoor, जब दिन का टाइम है तो मेकअप बहुत कम करना चाहिए। See, as you can see, very little. A lot of foundation, very little, like basic. Okay, because less makeup, the more your skin looks natural and beautiful. And obviously मैंने आपको बताया कि ये बहुत जल्दी करने वाला मेकअप है। इट्स लाइक 15 मिनट में आपको रेडी होना है, आपके पास टाइम नहीं है और आप जल्दी बिकॉज अगर मुझे टाइम लेना होता है तो मैं प्रॉपरली एक प्लेट में अच्छे से 2-3 फाउंडेशन मिक्स करती हूँ एंड देन आई टेक माई ओन टाइम, बट अभी टाइम नहीं है, सो ऑब्वियसली आई एम लाइक हश आई एम जस्ट आज दिन का मेकअप है और दिन का मेकअप बहुत नेचुरल होना चाहिए, अदरवाइज इट स्टार्ट्स लुकिंग वेरी केकी
और अच्छा नहीं लगता। तो मैं बहुत नेचुरल कर रही हूँ, इसीलिए मैंने ये टोन यूज़ किया है बिकॉज इट्स वेरी नेचुरल। एंड सी आई विल शो यू हाउ यू हैव टू चेक वेदर इट्स नेचुरल और नो। यू हैव टू अप्लाई इट ऑन योर हैंड एंड एज यू कैन सी इट ब्लेंड्स। कैन यू सी द डिफरेंस? इट्स जस्ट ब्लेंडिंग, अलग नहीं लग रहा है मेरे हाथों से। ऑलरेडी मेरे 5 मिनट जा चुके हैं और मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है, तो इसलिए आई हैव टू बी वेरी 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 फास्ट। ओके सो विंध्या को चूंकि जल्दी जल्दी मेकअप करना है, तो देखते हैं उनके मेकअप में क्या है खास। सो माई कॉम्पैक्ट इज ऑल्सो डन। अब मैं आपको अपने फेवरेट प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ और ये है ये, दिस इज़ अ टिंट। तो मैं क्या करती हूँ, इस टिंट को आजकल मैंने ब्लशन यूज़ करना बंद कर दिया है और मैं इसे लगाती हूँ बिकॉज इट लुक्स वेरी वेरी नेचुरल। इनफैक्ट मेरे लाइफ में मैं सिर्फ मॉइस्चराइज़र और ये टिंट यूज़ करती हूँ बिकॉज ऑब्वियसली इट लुक्स वेरी नेचुरल और ऐसा लगता है कि आपके अंदर से वो पिंकी ग्लो आ रहा है विच ऑल द गर्ल्स लव। सी माई आईब्रो ऑलरेडी इज़ इन वेरी गुड शेप। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती बिकॉज आई ओनली डू माई माई लिटिल बिट ऑफ lining which gives a very nice depth and shape, a little arch. So yeah, अभी काजल और ये सब करने का बिल्कुल वक्त नहीं है। ऑब्वियसली जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मेरे पास इतना भी वक्त नहीं है कि मैं ब्रश यूज़ कर पाऊँ, तो मैं सिर्फ उंगलियों से ही कर लेती हूँ क्योंकि टाइम नहीं है और इतनी डिटेलिंग करने का वक्त नहीं है। तो ऑब्वियसली बट एज यू कैन सी यू कैन जस्ट अप्लाई अ लिटिल बिट ऑफ शिमर लाइक दैट। भाई शॉर्टकट मेकअप करना कोई विंध्या से सीखे। चेहरा हो गया, अब आईज की बारी है। 7 मिनट बचे हैं एंड ऑब्वियसली व्हेन यू आर डूइंग दिस यू हैव टू पुट अ लिटिल वाइट हियर सो दैट इट ब्लेंड्स प्रॉपर्ली एंड लुक्स नेचुरल। वरना अब इसकी एंडिंग पे मैं थोड़ा कॉपरिश टोन दूंगी क्योंकि सो दैट ये जो सॉकेट है इसको एक फिनिश मिल पाए। सो अगेन आई एम टेकिंग दिस इन माई हैंड। ऑलवेज हैव अ लॉट ऑफ वेट वाइप्स अपने पास ज़रूर रखिए बिकॉज इट इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे बैग में होता ही है। आई कर्लर इसको बोलते हैं। इससे आप अपनी आँखें ऐसे वो जो बाबी लुक होता है और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि यू अप्लाई दोज फेक लैशेस, और मैं नहीं लगाती। तो मैंने आज लाइनर नहीं लगाया, उसकी जगह पे मैंने ये आई शैडो यूज़ किया और थोड़ी सी ब्राउन पेंसिल सो दैट इट लुक्स नेचुरल। So yeah, I'm done with that. आईज के बाद होठों को संवारा जाए। मुझे आउटलाइन लिप पेंसिल करना बिल्कुल पसंद नहीं है। आई जस्ट प्रेफर कि जितना मेकअप को सिंपल रखेंगे और बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, यू लुक मोर प्रिटियर एंड यू लुक मोर नेचुरल। तो मैं वो सब नहीं करती कि लिप्स को शेप दिया और फिर उसके अंदर आपने किया। आई जस्ट टेक माई लिपस्टिक एंड आई अप्लाई डायरेक्टली। और उसके बाद बाल सेट। अब विद्या तैयार है। I'm ready for AR Mrs. India 2019 auditions and I really look forward to see some beautiful and talented souls out there. अब तैयार होकर बिल्कुल पटोला लग रही हैं, तो हो जाए एक पटोला डांस।
हाई एंड फैशन काइंड ऑफ अ लुक. आपको लग रहा होगा मैंने जंपसूट पहना है, जबकि मैंने जंपसूट नहीं पहना है. आई हैव वोर दिस गोल्डन हील, एंड एज यू कैन सी ये कार्बन ब्लू कलर का पूरा आउटफिट है. एंड ऑफ कोर्स इट लुक्स लाइक अ जंपसूट, बट ये जंपसूट नहीं है. ये एक टॉप है, ये क्रॉप टॉप है, और ये एक हाई वेस्ट पैंट है. और मैंने क्या किया है टू गिव इट अ लुक ऑफ जंपसूट, मैंने ये मेरे पास बहुत दिनों से ये बेल्ट रखी थी, तो मैंने ये बेल्ट इसके साथ लगा लिया है. बिकॉज ऑब्वियसली पूरी ड्रेस जो है वो बहुत प्लेन लग रही थी, तो मैंने ये सोचा कि क्यों नहीं इसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करूं, कुछ अपना ही स्टाइल निकालूं. भाई विद्या तो रेडी हो गई, लेकिन अब चलते हैं ऋषिना खंडारी के कमरे में. So all set for Mrs. India? Yes, I'm almost ready because हमें नीचे मिसेस इंडिया जज करने के लिए बुलाया गया है, तो I'm almost ready and मेरे लास्ट टचअप्स बाकी हैं, तो सास बहू बेटियाँ come see how I do my touch-up. भाई रियल लाइफ में ये भी एक मम्मी है और मिसेज इंडिया है, तो जरा देखें वो कैसे सज रही हैं इस शाम के लिए. बूट्स पहने हैं और इट्स अ कैनवस ड्रेस बॉडी हगिंग, और मैंने ब्लैक इसलिए पहना है क्योंकि ब्लैक मेक्स मी फील वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट्स अ बॉस कलर, यू नो, यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद ब्लैक. लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपका पहनावा जो भी हो, लेकिन आप अंदर से यू नो व्हाट यू आर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So I want everybody to be as glamorous as they are, as strong as they are, as brave as they are, and be there and prove yourself. तो आज मैं जाऊंगी नीचे और मैं बहुत सारी औरतों को मिलने वाली हूँ जिनमें वो जज्बा है अपने आप को दुनिया के सामने प्रूव करने का. मेकअप की जहाँ तक बात की जाए तो ये थोड़ी सी चीज़ें मैं इस्तेमाल करती हूँ जो हैं बेसिकली आई नीड अ कंसीलर विच इज़ देयर टू कवर माई अंडर आइज, क्योंकि हम लोग रात भर काम करते रहते हैं, हमें सोने के लिए कम घंटे मिलते हैं, सो आई हैव टू कवर माई अंडर आइज. तो इसलिए मैंने कंसीलर रखा हुआ है. एंड देन देयर इज अनदर कंसीलर, ये मेरा सबसे फेवरेट है. दिस इज़ लाइक अ चीक शेड, तो ये मैं अपने चीक्स पे लगाती हूँ. तो वो जो लाली आपको दिखती है वो आई थिंक बिकॉज ऑफ द चीक शेड है. एंड देन देयर इज अ शिमर विच आई रियली लाइक. एंड अगेन आई थिंक ब्रॉन्ज़र जो है वो मेकअप का सबसे क्रूशियल प्रोडक्ट है. अगर आपके पास अच्छी कंपनी का ब्रॉन्ज़र है तो आपके ग्लो को एनहांस करता है और आपके लुक को चार चांद लगा देता है. आई थिंक तो दिस इज़ लाइक माय फेवरेट ब्रॉन्ज़र. गोल्ड और हल्का से ब्राउन का कॉम्बिनेशन देते हुए, और थोड़े से मैंने आज लैशेस को मस्कारा से बहुत ज़्यादा वो किया है क्योंकि ये मेरे लुक को बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा है. और क्योंकि मैं मेरे शोज़ में बिल्कुल ना के बराबर मेकअप करती हूँ, तो यही एक मौका मुझे मिलता है. जैसे कभी मैं अगर बाहर इवेंट्स के लिए जाती हूँ तो इसलिए मैंने थोड़ा सा जैज़ी अपने मेकअप को रखा है. एंड ऑफ कोर्स द रेड लिप्स आर इन. यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद रेड लिपस्टिक एवर. सो आई एम ऑल सेट एंड आई एम ऑल रेडी. And let's go. Let's meet all the contestants who have come for AR Mrs. India 2019. भाई ऋषिना ने भी झटपट मेकअप किया है और मेकअप करके बिल्कुल एक हॉट एंड सिजलिंग मिस इंडिया लग रही है. यकीन नहीं होता तो जरा देख लीजिए इनका ये स्वैगर. भाई ऋषिना रेडी है और उधर कृप सूरी भी तैयार है क्योंकि वो आज इन मिसेस इंडिया को जज करने वाले हैं. देसी से आदमी हूँ तो जैसे जो मिलता है पहन लेता हूँ, बस खत्म. और कुछ आता नहीं मुझे. वैसे विंध्या तैयार हो चुकी हैं और नील मोटवानी देखिए कैसे उनका फोटोशूट कर रहे हैं. भाई इनकी जल्दी शादी होने वाली है, इसलिए ये दोनों बन गए हम तुम के रानी मुखर्जी और सैफ अली खान और शुरू हो गया इनका झड़प.
लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती, इसीलिए मैं कहता हूँ लड़की लड़कों सी हो ही नहीं सकती। वेल गाइस, मेरी तरफ आइए। वेल इसीलिए तो तुम बॉम्बे से नागपुर आ गए हो लड़कियों के टैलेंट को जज करने के लिए, राइट? ये जानने के लिए कि तुम एक अच्छे हस्बैंड कैसे बन पाओगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि लड़कियां इतनी बेस्ट और इतनी अच्छी और इतनी टैलेंटेड, इतनी खूबसूरत होती है कि तुम बॉम्बे से नागपुर इसीलिए तो आए हो। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? या देखते हैं अभी AR मिसेस इंडिया 2019 में देखेंगे कि लड़कियां क्या कमाल करके दिखाती और हैं। ये भी सीखना Right. कि अच्छे हस्बैंड बनने के लिए तुम्हें क्या कुछ करना पड़ेगा। लेट्स गो। Okay. गर्ल्स आर द बेस्ट। नील, विंध्या, कृप और ईशिना को ज्वाइन किया निवेदिता बासु ने और ये चारों पहुंचे मंच पर जहां नागपुर की गृहिणियां तैयार है अपने टैलेंट को दिखाने के लिए। सबसे पहले डांसिंग राउंड। वैसे इन मोहतरमा ने गुजारिश की कि नील और विंध्या इनके साथ लंबरगिनी वाला डांस करें, तो नील विंध्या ने जमा दिया रंग। इसके बाद बारी आई कंटेस्टेंट से मिलने जुलने की और उसके बाद बारी थी रैंप वॉक की। भाई नागपुर की हर गृहिणी ने कहीं सिंगिंग टैलेंट दिखाया, कहीं डांसिंग टैलेंट दिखाया और कहीं ये बताया कि आखिर वो मिसेस इंडिया का हिस्सा क्यों बनना चाहती हैं। वैसे सास बहू और बेटियां एयर मिसेस इंडिया का एक हिस्सा है और देखिए विंध्या के इस सवाल ने सास बहू और बेटिया के फलसफे को भी समझा दिया। एक वर्ड में, क्योंकि बातें बहुत हो गई, सिर्फ यही जानना चाहती हूँ। सास, माँ, बहू, जिम्मेदार, बेटियाँ, परछाई। थैंक यू, थैंक यू। फाइनली शाम का अंत हुआ सबके फोटो सेशन के साथ। जजेस ने चुनी नागपुर से मोस्ट डिजर्विंग AR मिसेस इंडिया। AR मिसेस इंडिया के साथ जोड़ने का यही मकसद था कि जो लड़कियां हर एक पैजेंट में यूजुअली बहुत पैसे लिए जाते हैं, बहुत से लोग नहीं आ पाते क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते, बट हमारा ये मुद्दा था कि हम लोग इसको फ्री ऑफ कॉस्ट करें ताकि कोई भी लड़की कहीं भी किसी भी स्ट्रैटा की है वो इसमें आ सके और वो कॉन्फिडेंट होए कि सिर्फ पैसे के बलबूते पे ही नहीं, सिर्फ टैलेंट पे भी लोग आगे बढ़े जा सकते हैं। और आज जब हम नागपुर आए तो हमने देखा बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं जिनको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी। AR मिसेस इंडिया ने वो प्लेटफॉर्म उन्हें दिया है और मैं बहुत खुश थी पार्टिसिपेंट से। बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही कॉन्फिडेंट है, जो शायद मैं सिटी में कम देखती। को उतने स्कोप नहीं होते, उतने प्लेटफॉर्म्स नहीं होते कि वो जाके अपने आप को सबके सामने खड़ा रखे। एंड दिस इज, आई थिंक आशीष राय भैया हैज डन अ वेरी गुड जॉब। सर बहुत बढ़िया, मतलब अनएक्सपेक्टेड। मैंने जो उम्मीद से ज़्यादा, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, पहली बार मैंने ऐसे कोई कंपटीशन में पार्ट लिया है और बहुत अच्छा रहा। जजेस इतने अच्छे थे कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली और बहुत अपनेपन से सब क्वेश्चंस पूछे, तो डर कम हो गया और धीरे धीरे अपनापन और सब होते गया। पता ही नहीं चला कि सब क्वेश्चंस के आंसर कैसे दिए गए। और AR मिसेस इंडिया प्लेटफॉर्म बहुत सही है, बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है, यहाँ का प्रेजेंटेशन सही है। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। फर्स्ट टाइम मैंने ये ट्राई किया है और इसके पहले मतलब बहुत कोशिश की थी, बट कभी ऐसा कुछ मौका नहीं मिला कि मैं ट्राई करूँ। बट आज फाइनली आफ्टर मैरिज मतलब मुझे मौका मिला है और यहाँ पर आकर मुझे बहुत कुछ सीखने मिला है कि कैसे स्टेज डेयरिंग करनी चाहिए, हाउ वी हैव टू डेवलप आवर स्किल्स एंड कैसे हमको स्टेज में क्वेश्चन आंसरिंग की बहुत सारी चीज़ें तो हुई यहाँ पर, वो उसके मुझे बहुत कुछ सीखने मिला यहाँ पर मिसेस AR में। एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था। नागपुर में ये जो AR मिसेस इंडिया हो रहा है ये फर्स्ट टाइम हो रहा है और आशीष राय सर जी ने ये जो प्लेटफॉर्म दिया है स्पेशली फॉर अ मैरिड लेडी कि वो बाहर निकल सके, अपना टैलेंट सबको दिखा सके
और ग्रो अप कर सके, कुछ सीखे, कुछ सिखाए, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीखे। और जो हमारी ज्यूरी मेंबर्स थे वो भी बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड, उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया, हमें इंस्पायर किया, मोटिवेट किया कि हाँ आप ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। हर एक फील्ड में जाके उन्होंने क्वेश्चनिंग की, वो बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत अच्छा था। आई एम वेरी सच्ची में आई एम वेरी हैप्पी दैट मैं आई यहाँ पे, कि यहाँ पे आके ऐसे लगता है यू नो द मोटिवेशन आता है कि यू नो आगे चल के भी ये ऐसे करना चाहिए। तो तैयार रहिए देश के कुछ और भागों में चलने के लिए, क्योंकि सास बहू बेटियां AR मिसेस इंडिया के साथ देश के कोने कोने में जाएगा और ढूंढेगा वो परफेक्ट गृहिणी जो बन सकती है AR मिसेस इंडिया। थैंक यू सास बहू और बेटिया कि आप इतने अच्छे मंच पे आए, हमारे साथ जुड़े, क्योंकि आपको भी ऐसा मौका मिल रहा है जहाँ पे आप इतना सारा टैलेंट देख रहे हैं। प्लीज हमारे साथ बने रहिए और हमें सपोर्ट करिए, हमें प्रमोट करिए, क्योंकि यही ये छोटे शहर की लड़कियां और औरतें यही चाहती है हैं। सास बहू बेटियां हम जिनको सामने लाना चाहते हैं कि प्लीज कम फॉरवर्ड एंड शो योर टैलेंट। आई थिंक 2 causes have met with सास Yes. बहू एंड बेटिया। यस, अब हम बहुत जल्दी आने वाले हैं हर शहर इंडिया के विद सास बहू और बेटिया, तो प्लीज फॉलो करिए सास बहू बेटिया फॉर AR मिसेस इंडिया। so for next sitting you have to stay tuned. आज तक ब्यूरो।